नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ROARO 2021 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन में देखेंगे भारतीय इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपका पहला सेट है। आपको पता होगा कि ROARO परीक्षा में यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में 140 क्वेश्चन GS से पूछा जाता है और 60 क्वेश्चन हिंदी से। टोटल 200 अंकों का पेपर होगा। पहला पेपर GS का होगा जिसमें 140 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेकेंड पेपर हिंदी का होता है जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल सामान्य अध्ययन पेपर के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि ROARO का जो एग्ज़ाम डेट है वह 5 दिसंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित कराया जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी अनअकैडमी पे UPPSC और UPSSC एग्ज़ाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र चल रहा है। तो जो लोग अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको जो है 3 मंथ का अनअकैडमी की तरफ से फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो ये ऑफ़र अभी सीमित समय के लिए है। तो आप यदि UPPSC या फिर UPSSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए जो है बेहतर मौका है। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है आपका अनअकैडमी लक्ष्य UPPSC 2022, जिसमें आपको 12 महीने में प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और यह बैच 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो जो लोग UPPSC 2022 के लिए जो है तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस प्री और मेंस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड एग्जाम लर्नर आप जरूर यूज कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे UPPSC और UPSSC। वहाँ पे जाके आप जो है अनअकैडमी के फ्री वीडियो भी देख सकते हैं और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी के जो है पेड वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का कि भीमबेटका की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, यहाँ पे अब्दुल्लागंज रायसेन में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका की गुफाएं स्थित है और यहाँ से उच्च पूरा पाषाण एवं मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित बड़ी संख्या में गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और इन गुफाओं में इस काल के मानव के रहने के प्रमाण के साथ साथ इस काल के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश रहेगा, तो मध्य प्रदेश होगा, लेकिन स्थान का नाम यहाँ पे है अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो ये है संस्कृति का, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विभाग है और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी और A कनिंघम को इसका सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। तो ये विकल्प सही हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, D विकल्प सही होगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये मिला है आपका बुर्जहोम से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम से नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है और यहीं से गड्ढे वाले मकानों का भी साक्ष्य मिला है जहाँ मानव रहता था। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुआ है लहुरादेव से, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वो बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, यहाँ से प्राप्त हुआ है और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के कृषि के प्रमाण मिले हैं। लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वो संत कबीर नगर में स्थित है लहुरादेव, यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा मेहरगढ़ से। अभी आपको बताएं कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से जो है पूरा स्थल का उत्खनन क्षैतिज रूप में हुआ है और यहाँ पर जो है पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो वह आदमगढ़ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य पाषाण काल का मानव सर्वप्रथम पशुपालन करना प्रारंभ किया और पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ एवं राजस्थान में स्थित बागौर से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन में आपका आदमगढ़ दिया गया है, तो आदमगढ़ सही हो जाएगा यहाँ पे। और पहला पालतू पशु कौन सा था, तो कुत्ता था। और मवेशियों में सर्वप्रथम भेड़ बकरी का पालन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है आपका नर्मदा घाटी में। डी विकल्प सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नाम याद रखिएगा कहाँ से, तो हथनौरा, जो कि आपका नर्मदा घाटी में है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नवपाषाण काल में। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, अब सबको पता होगा जौ था, वह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज जौ था और इसी समय में जो है लगभग मानव ने गेहूं एवं चावल का प्रयोग भी वह शुरू कर दिया था, लेकिन ऋग्वेद में मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज वह जौ बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो यह है ताम्रपाषाण युग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जिस काल का मानव पत्थर के जो है उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करता था, उस काल को हम ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। इसी को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। और हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो यह लोथल से मिला है। और लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, वी.ए. स्मिथ। डॉक्टर आर.डी. बनर्जी और के.एन. दीक्षित एवं माधव स्वरूप वत्स ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। बी.ए. स्मिथ इनके जो है उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो इसमें पाटलिपुत्र ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालीबंगन है, रोपड़ है और लोथल भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो ये कई बार आपको बताया गया है, धौलावीरा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात प्रांत में स्थित है धौलावीरा नगर, जो है 3 भागों में विभक्त है। और दक्षिण में दुर्ग क्षेत्र, मध्य नगर एवं निचला नगर, ये 3 खंड है, जबकि अन्य हड़प्पी नगर वो 2 खंडों में दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर में विभक्त हैं। धौलावीरा अन्य हड़प्पी नगरों से भिन्न योजना में बसाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा, दूसरा केवल सही है, पहला इसमें सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। सही कथन पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के किसी भी पूरा स्थल से विशाल महल एवं मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवियों एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे और सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे और ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं करते थे, तो इसलिए दूसरा केवल सही है आपका। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया हड़प्पीय स्थल, दूसरी तरफ दिया गया स्थिति, तो आपको बताना है कोड के माध्यम से कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये का हो जाएगा तीसरा। फिर जो है दायमाबाद कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, बी का हो जाएगा चौथा। कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, सी का पहला हो जाएगा। और राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा में है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आप देख सकते हैं, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोथल ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर स्थित है
और यहाँ से हड़प्पा कालीन गोदीवाड़ा यानी कि डाक यार्ड प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यह पूरा स्थल सैंधव काल में बंदरगाह के रूप में इसका प्रयोग होता था। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसमें लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है आपका दोनों ही कथन सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। और अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, शेर। सिंधु सभ्यता के स्थलों से शेर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है और संभवतः यह शेर से जो है परिचित नहीं थे। और सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं और सैंधववासी ये गाय एवं हाथी से भी परिचित थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हुआ है, यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का द्योतक माना जाता है और आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अतः कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? तो गैर आर्य थी। ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, दूसरी तरफ है नदी जिस पर अवस्थित है। तो यहाँ पे कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। उसके बाद है कालीबंगा, तो कालीबंगा है ये आपका घग्घर नदी के तट पर, बी का हो जाएगा दूसरा। फिर है लोथल, तो लोथल ये आपका है भोगवा नदी के तट पर, सी का हो जाएगा पहला। और रोपड़ ये आपका सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है, डी का हो जाएगा चौथा। 3 2 1 4, 3 2 1 4 आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और यह पकी ईंटों से निर्मित है और इसके तल तक जो है पहुँचने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा होगा। अगला जो प्रश्न है, धौलावीरा ये किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा है गुजरात में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, घोड़े का। सैंधव मोहरों पर घोड़ा एवं गाय का चित्रांकन नहीं मिलता है। मोहरों पर जो है सर्वाधिक चित्रांकन एक श्रृंगी पशु का मिलता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा है, हड़प्पाई लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है, तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो यह हुआ है मोहनजोदड़ो से, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें है कुबड़ वाला बैल की आकृति वाली मोहर भी शामिल है। यहाँ से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन ये सभी जो है प्राप्त हुए हैं। और अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं राखीगढ़ी राजस्थान दिया गया, ये सही सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में है ये। तो ये जो है भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है और इसकी खोज 1969 में किसने किया था? तो सूरज भान ने किया था।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, धौलावीरा का खोज दिया गया, बी के थापर गलत है। धौलावीरा की खोज किया गया था जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? तो जेपी जोशी के द्वारा, जिन्होंने सुरकोटदा की खोज की थी। और इसका उत्खनन यानी कि धौलावीरा का उत्खनन जो करवाया गया था वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। बाकी सभी सुमेलित में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। लोथल का खोज ESR राव के द्वारा किया गया था, यह 1954 में इसकी खोज हुई थी। और सुरकोटदा की खोज हुई थी 1964 में। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वह था E कनिंघम। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो भारत में किया गया था। ये डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में ही किया गया और सैंधववासी कपास के प्रथम उत्पादक थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से चांदी की डिब्बी के अंदर लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य मिला है और विश्व को सैंधववासियों की यह अनुपम देन है। यही कारण है कि यूनानी लोग कपास का नाम सिंडोन यानी कि सैंधववासियों की उपज रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो कालीबंगा से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी। इसके पास जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसलिए जो है ये सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो वह है राखीगढ़ी। डी विकल्प सही हो जाएगा और यह हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अब सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली से अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सनौली ये आपका उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं और यहाँ मृतकों का सिर उत्तर एवं पैर दक्षिण में रखकर दफनाया गया है और मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री के रूप में आभूषण एवं अन्य वस्तुएं भी रखी गई थीं। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और सनौली पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, तो वह है मिस्र की सभ्यता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मिस्र को जो है नील नदी का उपहार या वरदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अब सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, चौथा है अपने उद्योगों के लिए। तो नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सभी कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही होगा, राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी जैसे भारतीय विद्वानों का नाम महत्वपूर्ण है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, जबकि राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी इन्होंने। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय का। हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का निरूपण नहीं हुआ, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ का निरूपण हुआ है। और हड़प्पाई मुद्राओं में सबसे ज़्यादा चित्रण एक श्रृंगी पशु
का हुआ है, यानी कि एक सींग वाले पशु का हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा मृड मूर्तियाँ बैल की प्राप्त हुई हैं। और अगला जो प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो यह सौराष्ट्र में है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पूर्व सैंधव संस्कृति तथा उत्तर सैंधव संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल एवं बाजरे का साक्ष्य मिला हुआ है रंगपुर से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो ऑप्शन है आप देख सकते हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो पत्तन नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल, चौथा है नगर संस्कृति। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आया था नगर संस्कृति, फिर जो है लोहे का हल आया, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लास्ट में सोने के सिक्के। तो 4 3 2 1, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे, तो वह थे सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हड़प्पा की खोज आपको बताया गया कि 1921 में दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, और इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। तो दोनों स्थलों के खुदाई के प्रभारी भी यही थे, सर जॉन मार्शल। और अगला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से है, और आद्य ऐतिहासिक युग का तात्पर्य उस काल से है जब मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता इसी युग के अंतर्गत आते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा, आद्य ऐतिहासिक युग। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लेख अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, और अतः जो है इस सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है अभी तक? तो पुरातात्विक खुदाई है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का जो है इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि पहला सेट था। इसी तरह आपको जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र सभी विषयों को प्रैक्टिस सेट जो है आपको कराया जाएगा आरओ एग्जाम तक, जो कि 5 दिसंबर को है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।